हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास आपकी है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट रहेगा हमारा तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या था मैकेनिकल लास्ट लेक्चर हमने मैकेनिकल को स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कोई रिजिड बॉडी है, अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी, ठीक है, अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी है कोई, अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी, वो फ्रीली कितने कैसे मूव कर सकती है, ठीक है, वो स्पेस में कैसे मूव कर सकती है, कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है, कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, तो हम उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसको बोलते हैं हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या बोलेंगे कि एन अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी एंड अनकंस्ट्रेंट rigid body in space, rigid body in space have six independent motion, कि कोई अनकंस्ट्रेंट रिजिड बॉडी स्पेस में है तो उसके खुद के कितने मोशन है, ठीक है, कि वो बिना किसी पे डिपेंड हुए कितने मोशन कर सकती है। तो वो कौन कौन से मोशन होते हैं उसके पहला तो हमारा होता है कि थ्री ट्रांसलेशनल मोशन, थ्री ट्रांसलेशन, translation motion along three mutually perpendicular axes, mutually perpendicular axes, और उसके पास कितने होते हैं थ्री रोटेशनल मोशन, rotational motion along the axis, three rotational motion about the axis, देखो कि कोई भी रिजिड बॉडी है, अनकंस्ट्रेंट बॉडी है, तो वो स्पेस में उसके कितने मोशन हो गए, तीन तो हो गए उसके ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हमारे एक्सिस कितने होते हैं आपको सबको पता है, एक्सिस कितने होते हैं, तीन होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसको हम एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। तो तीन तो मोशन हो गए उसके ट्रांसलेशनल मोशन का होता है, ट्रांसलेशनल का होता है कि वो उनकी डायरेक्शन में मूव करे, ट्रांसलेशन अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, कि जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस है उनके अलोंग वो मूव करे। अब थ्री क्या है, रोटेशनल है, रोटेशनल मतलब है कि वो किस किस एक्सिस में रोटेट कर रही है, ठीक है, कि वो कैसे कैसे, जैसे कि ये सांप है, ये ऐसे रोटेट कर रही है ना,
तो ये एक तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एक अगर इसको ऐसे कर दे तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एक क्या परपेंडिकुलर है तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो एक जो रिजिड बॉडी हो गई इस स्पेस में, उसके कितने मोशन हो गए, 6 मोशन हो गए, तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो आप कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए रिजिड बॉडी in space will be 6 कि तो क्या बोल सकते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी है स्पेस में, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके पास 6 मोशन है। ठीक है, उसके पास 6 मोशन है, तो इसलिए उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमारी कितनी होगी, 6 होते हैं। ठीक है, तो किसी भी रिजिड बॉडी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी स्पेस के अंदर वो हमारी कितनी होगी, 6 होगी। देखो ये हमारी हो गई 3 एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई है, ये हो गया जेड। जो ये लाइन होती है ना, जो जेड एक्सिस है, ये है इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। तो कहने का मतलब है कि जो तीनों लाइन है ये एक दूसरे के साथ है परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जो ये है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारी एक बॉडी है, कोई भी रिजिड बॉडी है इन स्पेस। ठीक है, ये हमारी स्पेस में रिजिड बॉडी हो गई। ठीक है, ये हमारी कोई भी स्पेस में एक रिजिड बॉडी हो गई। तो अब इसके हमने बताया कि 6 मोशन होते हैं। 3 मोशन कौन से हो गए, ट्रांसलेशनल मोशन होगा परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर म्यूचुअली मतलब कि एक दूसरे के साथ में वो परपेंडिकुलर है। तो x और y एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है और z के परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ये जो z एक्सिस है ये अंदर की साइड है, बाहर की साइड है। तो अब इसके 3 मोशन हो गए अलग अलग x डायरेक्शन। ये बॉडी यहां मूव कर सकती है। ठीक है, एक मोशन तो ये हो गया x डायरेक्शन में, इसका ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। दूसरा मोशन हो गया y डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया। तीसरा मोशन किस कहां पे हो गया, z डायरेक्शन में हमारा हो गया ये मोशन। तो 3 मोशन तो हो गए इसके ट्रांसलेशनल मोशन हो गए अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x y एंड z। ठीक है, तो 3 मोशन तो इसके हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है x y z। अब 3 मोशन कौन से हैं, ये अगर इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है और इस साइड जा रही है, तो क्या करेगी, ये x डायरेक्शन में रोटेट भी करेगी, ये x डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये किस क्या किया इसने, y डायरेक्शन में रोटेट किया, और ये इसने क्या किया, z डायरेक्शन में रोटेट किया। तो कहने का मतलब है कि 3 डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, x y एंड z डायरेक्शन में मूव करती है, और 3 डायरेक्शन में क्या करती है, ये रोटेट करती है। तो इसके जो नंबर ऑफ मोशन आ गया हमारे, नंबर ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन स्पेस, रिजिड बॉडी इन स्पेस, तो वो हो गया हमारे कितने हो गए, 6। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए रिजिड बॉडी इन स्पेस इज 6। ठीक है, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कि कितने मोशन है इसके, जो एक बॉडी कितने मोशन करती है वो उसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। अगर बात करें हम काइनेमेटिक चेन की, तो जो काइनेमेटिक चेन होगा हमारा, उसमें हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे,
डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए काइनेमेटिक पेयर of a kinetic pair may be defined as number of independent relative motion, defined as number of independent motion कौन होते हैं? बोलते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, बोलते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काइनेमेटिक पेयर में डिफाइंड है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल विच ए काइनेमेटिक पेयर है। ठीक है कि क्या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काइनेमेटिक पेयर में भी डिफाइंड है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काइनेमेटिक पेयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन विच ए काइनेमेटिक पेयर है। कि काइनेमेटिक पेयर के पास कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या बोल सकते हैं कि थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी रिटर्न है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप क्या बोल सकते हैं? इज इक्वल टू 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। देखो 6 क्या है? फ्रीली, ठीक है, फ्रीली हमारे पास कितने हैं? 6 होते हैं अगर वो उसके पास इंडिपेंडेंट मोशन है। ठीक है कि अगर उसके पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट को बोल दिया, नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट बोल सकते हैं कि उसके पास अगर 0 है, वो फ्रीली इंडिपेंडेंट मोशन है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया। तो इसमें से अगर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन माइनस कर देंगे कि नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट के जितने डिपेंडेंट मोशन है अगर उसको माइनस कर दिया तो हमारे क्या आएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। मतलब कि अगर किसी बॉडी के पास है 2 डिपेंडेंट या 4 डिपेंडेंट, फॉर एग्जांपल किसी बॉडी के पास 5 डिपेंडेंट मोशन है और तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन की कंस्ट्रेंट मोशन कितने हैं किसी बॉडी के पास में वो माइनस कर देंगे किसमें से? 6 में से। तो उसकी क्या आ जाएगी? वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो अगर बात करें कि किसी काइनेमेटिक चेन, तो अगर काइनेमेटिक चेन की बात करें तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितनी इनपुट हमें चाहिए उसको मूव करवाने के लिए। तो क्या बोल सकते हैं कि टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मैकेनिज्म इट इज नेसेसरी टू नो हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रेंट और डिफाइन द मोशन ऑफ मैकेनिज्म। कि मैकेनिज्म की अगर बात करें तो उसमें हमें क्या देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ये कोई मैकेनिज्म है हमारा, ये कोई मैकेनिज्म है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स इसमें चाहिए इसको मूव करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसमें 1 इनपुट चाहिए, 1 इनपुट से अगर हमारा मूव हो जाता है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा हमारा 6 होगा। अगर आप बात करें इस फिगर में, तो यहाँ पे जो हमें इनपुट चाहिए वो हमें चाहिए थी 2, ठीक है। इसमें इनपुट हमें चाहिए थी 1 थीटा। अगर हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो जो पूरी बॉडी हमारी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी, ठीक है। तो अगर इसमें हमें क्या चाहिए? इनपुट हमें चाहिए 2 चाहिए। तो इस बॉडी को मूव कराने के लिए हमें इनपुट कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो इसकी जो नंबर ऑफ जो इसकी जो होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। इसमें जो इनपुट चाहिए वो चाहिए थीटा 1 एंड थीटा 2, इसमें चाहिए वो थीटा। तो जो 4 चाहे काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म होगा
उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 1, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2। तो ये तो था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का टॉपिक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक